नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। मोस्ट वेलकम है जी आप सभी का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यश तिवारी, आशा रानी, रोहित राज, रोहित राजूट, कमलेश कुमार, अजय, सुजीत कुमार, शिवांग शर्मा, भैया सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। चलो जी, सभी का स्वागत है। नमस्कार भैया, नमस्कार। डायरेक्शन टेस्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 4 है, यानी कि चौथी क्लास है। और ये रहा आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो एक बार बताएंगे कि आपके इस सवाल का सही जवाब क्या था। यही था ना होमवर्क वाला? चेक करेंगे जल्दी से। ज्ञानेश बिंदु वाई से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 45 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है, 29 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है, 18 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, 13 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, 29 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है जेड पर रुकने के लिए 27 किलोमीटर। बिंदु वाई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, सबसे छोटी दूरी, और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? चेक करेंगे सभी लोग। मैंने क्या बताया था? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सबसे पहले किधर चल रहा था? दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर। आप ऐसे लिखोगे फटाफट से, साउथ में 11 किलोमीटर। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, 45 चलता है, यानी कि साउथ का लेफ्ट इधर आ जाएगा, 45 हो गया जी, नो प्रॉब्लम। फिर दाएं मुड़ता है, 29 किलोमीटर। अब इसके राइट में चलोगे तो 29 यहां पर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। फिर फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर। अब इसके भी राइट में जाओगे तो 18 यहां पहुंच जाओगे। फिर दाएं मुड़ता है 13, यानी कि इसके भी राइट में जाऊंगा। वेस्ट के भी जब आप राइट में जाओगे तो 13 यहां पर आओगे, है ना? 13 यहां पर आओगे। फिर दाएं मुड़ता है, 29 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, 29 चलता है। अब यानी कि इस नॉर्थ के राइट में चलोगे तो 29 यहां पहुंच जाओगे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं बाएं मुड़ता है और जेड पर पहुंचने के लिए 27 किलोमीटर, यहां के लेफ्ट में आओगे तो इधर आ जाओगे नॉर्थ पर, यानी कि ईस्ट के लेफ्ट में आओगे तो नॉर्थ पर। अब जो कट पिट रहे हैं उन्हें काट लेना। ठीक है। जैसे कि मैं कहूं 29 और 11 कितना होता है? 40 होता है। 27 और 13 कितना होता है? 40 होता है। तो ये नॉर्थ और साउथ आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। यस और नो? ठीक है। 40 इधर, 40 इधर, खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद बचा आपका 29 और 45 को जोड़ोगे तो 9 और 5 14, 4 2 6 और 1 7। 74 में से ये वाला 18 घटा दोगे। 74 में से आप ये वाला 18 घटा दोगे, वेस्ट वाला। तो कितना बचेगा? 14 में से 8 गया तो 6, और 6 में से 1 गया तो 5। तो ये तो बची आपकी दूरी 56 किलोमीटर। पहली बात, 56 किलोमीटर। आंसर देख लो कहां कहां आ रहा है। 53 आ रहा है, गलत हो जाएगा। 61 आ रहा है, गलत हो जाएगा। 51 आ रहा है, गलत आ जाएगा। आप कहेंगे 56 आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में। अभी बात है दिशा की ओर, क्योंकि हो सकता है कि 56 आपको दो ऑप्शन में मिल जाए, है ना? तो दिशा की बात और देखना, क्योंकि वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचाने की बात कर रहा था। हमारे पास इन दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है, बताना जरा। ईस्ट बड़ा है या वेस्ट बड़ा है? आप कहोगे गुरुजी ईस्ट वाला बड़ा था, क्योंकि ईस्ट के पास था 74 और वेस्ट के पास था केवल 18। तो यहां जो आंसर आ रहा है वो वैसे तो ईस्ट आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना पड़े तो इस ईस्ट का क्या करना पड़ेगा? अपोजिट करना पड़ेगा। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। यानी कि आपका आंसर होगा वेस्ट डायरेक्शन, 56 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, यानी कि 56 किलोमीटर पश्चिम दिशा की तरफ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी था वो परफेक्टली राइट था। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था। ठीक है। टेलीग्राम पर मैसेज नहीं कर पा रहे हैं भाई? टेलीग्राम पर मैसेज रात को 8 से 10 के बीच में ही होता है, और वो भी 1 घंटे में आप एक ही मैसेज कर सकते हो, फिर दूसरा मैसेज आप 1 घंटे के बाद कर पाओगे। ठीक है। चलो
वेरी गुड वेरी गुड। भाई मॉक टेस्ट में 27 सेकंड में कैसे आंसर दे रहे हैं बच्चे। भाई वो इस दुनिया के नहीं है, दूसरी दुनिया के हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा जब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी मात्र 27 सेकंड का ही सवाल है। ठीक है ना, इसमें भी ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, लेकिन सारा खेल प्रैक्टिस का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, मोहित बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 35 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़ता है 83 जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 49 जाता है। तो क्वेश्चन को आपने देखा और फटाफट से स्टार्ट कर दो शुरू, है ना। यहां से आप लिखोगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सबसे पहले किधर जा रहा है, वो उत्तर की तरफ जा रहा है 35 किलोमीटर, तो बस वहां से देखना है, यहां छाप देना है। 35 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। अब वहां से किधर मुड़ा है, देखो राइट में टर्न लिया और 83 चला, राइट में टर्न लिया 83 चला, 83। फिर राइट टर्न लेता है 49 चलता है, यहां से राइट जाओगे तो साउथ में आ जाओगे। फिर से दाएं मुड़ता है 36 चलता है, तो यहां पहुंच जाओगे। चलते चले जाओ ना, राइट चलता जा रहा है ये। फिर से दाएं मुड़ता है 76, अब वेस्ट के राइट में जाओगे तो यहां जाओगे नॉर्थ पर 76। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 चलता है, इसका बायां आओगे तो 47 यहां पर आ जाओगे। खत्म कहानी। और एक बार और बाएं मुड़ता है 21 किलोमीटर चलता है, यानी कि इसके लेफ्ट में आओगे तो 21 यहां पर। अब 47 और 36 83 होता है, तो 83 से ये वाला 83 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट खत्म हो जाएंगे। इन दोनों में से जो बड़ा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेना। 6 5 11, 7 3 10 और 1 11, है ना। यह हो जाएगा 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7। कितना बचेगा आपके पास, 41। डिफरेंस बचा आपके पास 41 किलोमीटर। किलोमीटर या मीटर जो भी लिखा हो, यहां पर किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर लिख लोगे। 41 वाले ऑप्शन को पकड़ लेना। अब देखो, ना तो 37 वाला सही होगा, ना 43 वाला सही होगा, ना 39 वाला सही होगा, तो एक ही तो बचा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो, रीजनिंग के नोट्स मैंने मना किया है ना, रीजनिंग के नोट्स नहीं बनाने भाई, रीजनिंग के नोट्स नहीं बनाने। करना कुछ नहीं है, सवाल को दोबारा से समझ लो, अच्छे तरीके से मेरी बात सुन लो। मैंने आपको बस ये बोला है कि भाई आपको राइट और लेफ्ट का अच्छे से मालूम होना चाहिए बस, और वो मैं पहली वाली क्लास में लिखा चुका हूं आपको। ध्यान से सुनना, नॉर्थ डायरेक्शन दी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। सबसे पहले क्या बोला उसने, उत्तर की तरफ जा रहा था, तो जो चीज कह रहा है उधर कोई तो चलाओगे आप। उत्तर की तरफ 35 जा रहा है। अब देखो डायग्राम से करोगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, बस और कुछ नहीं होता। यहां उत्तर की तरफ चलोगे तो 35 चलेगा ये, ठीक है। फिर राइट में टर्न लेता है 83, मैंने बताया था, इसका राइट इधर चलोगे 83 आ जाएगा। फिर यहां से फिर राइट टर्न लेता है और 49 चलता है, यहां से राइट टर्न लिया तो फिर 49 यहां पर आ गया, दाएं मुड़ा तो यहां आ गया। अब इसके भी राइट में चल रहा है, देखो वहां वह फिर से दाएं मुड़ता है और 36 चलता है, तो 36 यहां आ जाएगा। देखते चले जाओ बस। फिर से दाएं मुड़ता है 76, अब इसके राइट में जाऊंगा तो कुछ नहीं है, तो यानी कि यहां पर आ जाऊंगा। फिर बाएं मुड़ता है, यहां से लेफ्ट मुड़ूंगा और 47 चलेगा, तो 47 यहां पर चला दोगे, ये आ गया 47 बाएं मुड़कर। और फिर से बाएं मुड़ता है 21 चलता है, इधर का बायां यहां पर आ जाएगा 21। सबको जोड़ लो एक साथ, मर्जी है आपकी। 6 5 11, 7 3 10 और 1 11, ये 83 का 83 रहेगा। ये हो गया 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, 70। और ये हो गया आपका 7 6 13, 4 3 7 और 1 8, 83। भाई मैंने बताया था ईस्ट और वेस्ट आपस में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट में भी 83 था और वेस्ट में भी 83 था, तो दोनों खत्म हो गए, है ना। अब ये नॉर्थ और साउथ वाले घट जाएंगे आपस में, 111 में से 70 घटा दोगे। पूछा क्या है वो जरूर देख लेना। वाई पर वापस पहुंचने के लिए बोल रहा है, देखो वाई पर वापस पहुंचने के लिए, वाई से चला था दोबारा वाई पर जाना है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन करनी पड़ेगी। इन दोनों में बड़ा वाला कौन सा है ना, इन दोनों में बड़ा वाला है नॉर्थ, तो आंसर आएगा साउथ, है ना। जब दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना हो तो कम वाला आंसर रहेगा, इस बात को सुन लेना, ठीक है। तो 111 में से 70 घटाया, हमारे पास बचा 41। 111 माइनस के 70 बराबर में 41। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो किसी को तो बताओ मुझे। दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है, तो यहां तो नॉर्थ बच रहा है, तो मैंने क्या बताया था, उसका अपोजिट करना पड़ेगा। ये आप ऐसे समझ सकते हो
जब दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने की बात करें तो जो कम वाला होगा वो आंसर होगा, और जब नए बिंदु पर जाना होगा तो जो ज्यादा वाला होगा वो आंसर होगा। ठीक है, हमारे पास बच रहा है यहां नॉर्थ, हमारे पास क्या बच रहा है नॉर्थ, लेकिन उसने पूछा था कि वाई पर दोबारा वापस जाना है, तो इस नॉर्थ का करना पड़ेगा क्या, अपोजिट। और नॉर्थ का अपोजिट आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्थ का अपोजिट हो जाता है साउथ। ठीक है, यह आपका आंसर रहेगा। 41 कहां गया भैया, ये रहा साउथ डायरेक्शन वाला, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब इससे बड़ा सवाल तो और क्या ही आएगा पेपर में, इतने ही आते हैं, इससे ऊपर वाला कोई लेवल का सवाल आपको पेपर में नहीं मिलने वाला। ये अपोजिट वाला समझ नहीं आ रहा। अच्छा भाई, मैंने बताया ना, एक तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने कल भी बताया था स्टार्टिंग पॉइंट, और एक होता है एंड पॉइंट, है ना। जब एग्जामिनर कहे कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, पूरा लिख ही देता हूं हिंदी में, चलो अब क्लियर ही हो जाएगा। यहां पूछेगा अब वह, क्योंकि अब यहां पूछेगा ना ये वाला, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, है ना। तो आंसर पता क्या रहेगा, बड़ी दूरी वाली दिशा, बड़ी दूरी वाली दिशा, या आप कह सकते हो जो बचेगा, है ना, जो बचेगा वो आंसर रहेगा। जब वो ये कहे कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो जो बचेगा, यानी कि बड़े में से छोटा घटाओगे तो बड़ा ही बचेगा, तो जो बचेगा वो आंसर, इसलिए मैंने यहां लिख भी दिया बड़ी दूरी वाली दिशा आंसर होगा, बड़ी दूरी वाली दिशा। और जब आपसे ये पूछे कि उसे दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर जाना है ना, वापस वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना होगा, तब ये पूछेगा आपसे किस दिशा में जाना होगा, तो आप कह सकते हो ये जो आंसर आएगा छोटी दूरी वाली दिशा, छोटी दूरी वाली दिशा, छोटी दूरी वाली दिशा जो है वो आंसर होगा। ठीक है भाई, जब सीधी सी बात है, जब दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना पड़ेगा तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा, जो बचेगा उसका अपोजिट, है ना। तो जब दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचाने की बात करें तो विपरीत वाला आंसर रहता है, जो दिशा बचेगी उसका अपोजिट, विपरीत, है ना। वापस जाना है ना, जहां से चला था दोबारा वहीं पे जाना है। 90 क्या है, 90 मैंने कहा लिख दिया भाई, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आप लोग पढ़ रहे हो या कुछ और ही कर रहे हो। फाइंड द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइंड द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से भी पूछ सकता है डायरेक्शन, और एंड पॉइंट से भी, जो अभी चीज बता रहा था वो चीज यहीं पर है। फाइंड द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, तो यही चीज तो यहां समझा रहा था, वही टाइप आगे बढ़ जाएगी। अब सॉरी, ये जो पूछ रहा है ना, शुरुआती बिंदु के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, तो बड़ी दूरी वाली दिशा, बड़ी दूरी वाली दिशा, है ना, बड़ी दूरी वाली दिशा, ये आंसर बचेगा। और जब ये पूछे फाइंड द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु के सापेक्ष, है ना,
अंतिम बिंदु के सापेक्ष प्रारंभिक बिंदु कहां पर है, ये पूछा जाए, है ना। फाइंड द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एंड पॉइंट। अब जब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है तो बड़ी दूरी वाला, और जब फाइंड द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग शुरुआती वाली पूछी जाएगी, फर्स्ट वाली, तो छोटी दूरी वाली, है ना। तब लिख लेना छोटी दूरी वाली दिशा, क्योंकि यहां प्रारंभिक बिंदु का पूछेगा और यहां अंतिम बिंदु का पूछ रहा है। ठीक है, चीज वही है, करने का तरीका भी वही है, कुछ नहीं करना, जैसे चीजें दी गई हैं ऐसे जैसे आप करते आ रहे थे वही काम करना है। भाई ये कह रहा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अपने कार्यालय से उत्तर की तरफ 250 कदम चलता है, तो आप यहां लिखोगे, कॉपी पेन साइड में रख दो अभी के लिए, नॉर्थ की तरफ 250 कदम चलता है। हिंदी में भी बोलते जाइए, मैंने कौन सी अंग्रेजी बोल दी, यहां बोली, मैं बोल तो रहा हूं, फाइंड द डायरेक्शन यानी कि दिशा ज्ञात करो विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु के अनुसार, प्रारंभिक बिंदु के अनुसार दिशा ज्ञात करना, अंतिम बिंदु के अनुसार दिशा ज्ञात करना। ये हिंदी है, इतने कमजोर तो नहीं हो यार। 250 कदम चलता है उत्तर की तरफ, वहां से राइट टर्न लेता है यानी कि दाएं मुड़ता है, पार्क तक पहुंचने के लिए 40 चलता है, जैसे कह रहा है ऐसे लिख दो, ये चला गया 40। फिर वह दाएं मुड़ता है, राइट टर्न लेता है और फिर से 40 चलता है, यहां से राइट लिया तो 40 यहां लिख दोगे, वहां से फिर दाएं मुड़ता है, 40 फिर चलता है, यहां से दाएं मुड़ दूंगा, 40 यहां चला जाएगा, फिर दाएं मुड़कर 150 चलता है, इसके राइट में जाऊंगा तो यहां जाऊंगा 150, नो प्रॉब्लम, और अंत में बाएं मुड़ता है, एक मंदिर तक पहुंचने के लिए 20 चलता है, यहां से बाएं मुड़ा 20 चलता है। कोई दिक्कत किसी को हो तो बता देना मुझे, लास्ट में चेक कर लेना पूछा क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कार्यालय, एंड पॉइंट क्या है, मंदिर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कार्यालय, सोचो स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, कार्यालय, है ना, और यहां पहुंच गया लास्ट में वो मंदिर पर, मंदिर ही था कुछ और था, हाँ मंदिर पर पहुंच गया भैया, ये एंड पॉइंट है। अब यहां हमको देखना होता है कि वो पूछ क्या रहा है, बस उस चीज पर ध्यान देना। रोहन के कार्यालय के सापेक्ष मंदिर किस दिशा में है, यानी कि कार्यालय से मंदिर कहां है, यानी कि एंड पॉइंट का ही तो पूछ रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो मंदिर है ना, ये कार्यालय से किस दिशा में है, तो अंतिम बिंदु के बारे में ही पूछ रहा है ना, तो बड़ी दूरी वाली दिशा हमारा आंसर होगा। क्या होगा, बड़ी दूरी वाली दिशा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप इसको घटा लो पहले, तो 250 और 150 400 तो ये हो गया, 40 ये बचा, 40 ये बचा, 40 और 20 60 ये हो गया। तो मैंने बताया था कि नॉर्थ और साउथ कट जाते हैं, तो 400 में से 40 घटा दूंगा तो नॉर्थ में कितना रह जाएगा, 400 माइनस के 40। हालांकि हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि दूरी से तो मतलब है ही नहीं, दूरी तो पूछ ही नहीं रहा वो, 360। और ईस्ट और वेस्ट में कौन सा बड़ा है, 60, वेस्ट बड़ा है, तो आपका आंसर वेस्ट बराबर 60 माइनस के 40 बराबर 20। अगर दूरी पूछता तो पाइथागोरस फिर में लग जाती, लेकिन दूरी पूछ नहीं रहा, केवल दिशा पूछ रहा है, तो मैंने बताया था बड़ी दूरी वाली दिशा, यानी कि जो बचेगा वो आंसर होगा। नॉर्थ वेस्ट बच रहा है, नॉर्थ वेस्ट, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, हमारा आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा ये रहा ऑप्शन नंबर बी पर। दोबारा से सुन लेना, समझ लेना। सबसे पहले नॉर्थ में गया 250, फिर दाएं मुड़ा 40, फिर दाएं मुड़ा 40, फिर दाएं मुड़ा 40, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा 150, फिर बाएं मुड़ा 20, तो 250 और 150 400 हो गए, 40 का 40 आ गया, 40 का 40 आ गया, 40 और 20 60 हो गए। तो बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है, मैं 400 में से 40 घटाऊंगा, 360 दूरी रह जाएगी, दिशा क्या बचेगी, नॉर्थ, क्योंकि बड़ा वाला नॉर्थ था। ईस्ट और वेस्ट में बड़ा कौन सा है, वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में 90 क्या है? 90 कहाँ लिखा है भाई? इसको कह रहे हो सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के हैं? हाँ, तो इसमें तो क्या दिक्कत है, वो 90 डिग्री पर ही मोड़, वो ये कहना चाह रहा है, ये तो निर्देश है। जब जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं, जब तक आपसे ये ना बोला जाए कि भैया 45 डिग्री पे मुड़ रहा है या 270 पे मुड़ रहा है या 135 पर मुड़ रहा है, जब तक बोला ना जाए तब तक आपको 90 ही मोड़ना है हमेशा, बस। वो तो मैं भी कहता हूं, जब तक एंगल ना दिया जाए तब तक आपको 90 पर ही टर्न लेना है। भाई मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं और बोला जाए टर्न राइट, तो मैं 90 पर ही टर्न लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं भैया 135 घूम जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा इधर की तरफ, नहीं। टर्न राइट का अर्थ है वो 90 पर ही टर्न लेना है, वो एक निर्देश दे रहा है आपको बस, कि जब तक बोला ना जाए एंगल के बारे में तब तक आपको 90 ही मोड़ना है। सर आपने कहा था कि बड़ा वाला होगा तो नॉर्थ बड़ा, अरे भाई तो वही तो कह रहा हूं, यहां तो दो चीज बच रही है ना मेरे भाई, नॉर्थ भी बच रहा है वेस्ट भी बच रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट आएगा ना आंसर। भाई दोनों का बड़ा बड़ा, क्योंकि ये कटेंगे नहीं आपस में ना, तो नॉर्थ नॉर्थ और वेस्ट थोड़ी ना कटते हैं, मैंने क्या बताया था, अपोजिट वाले ही तो कटते हैं आपस में, अपोजिट वाले कटते हैं, कि नॉर्थ वाला अगर साउथ वाला होगा तो आपस में घट जाएंगे, कट जाएंगे, और ये ईस्ट और वेस्ट वाला, और मैंने बताया अगर नॉर्थ वेस्ट बच रहा है तो ये नॉर्थ वेस्ट दिशा बचेगी, साउथ वेस्ट बचेगा तो यहां पाइथागोरस लगेगी, साउथ ईस्ट बचेगा तो यहां पाइथागोरस लगेगी, नॉर्थ ईस्ट बचेगा तो यहां पाइथागोरस लगेगी, वो तो मैंने कल भी बताया था। 40 से 40 नहीं उड़ा सकते भाई, ऐसे तो फिर सारे सवालों में उड़ाते ही चले जाओ फिर, है ना, 40 से 40 उड़ा दो, हैं इस 40 को भी कहीं ना कहीं से उड़ा देना, फिर ऐसे तो उड़ ही जाएंगे सारे। नॉर्थ साउथ वाले ही आपस में माइनस होंगे, ईस्ट और वेस्ट वाले ही आपस में माइनस होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, ये देखो, मीरा अपने कार्यालय से 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है, फिर वह 270 डिग्री वामावर्त मुड़ती है और 4 किलोमीटर सीधे जाती है, फिर दाएं मुड़ती है, अपने हॉस्टल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। उसके हॉस्टल के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है? मीरा अपने कॉलेज से भैया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मीरा अपने कॉलेज से 5 किलोमीटर पूरब में जाती है, 5 किलोमीटर पूरब में, फिर वह 270 डिग्री वामावर्त, वामावर्त होता है लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से 3 बार 90 ले लो, 1 2 3, यहां जाएगा, क्योंकि इस ईस्ट के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर अगर मैं चलूंगा, ईस्ट के 90 डिग्री पर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ, है ना। तो आप कहोगे यहां से पहला 90 ये हो गया, दूसरा 90 ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 270 ये हो गया टोटल मिलाकर, और वह 4 किलोमीटर सीधे चलती है, 4 लिख दिया जाएगा, फिर वह दाएं मुड़ती है, अपने हॉस्टल पहुंचने के लिए 5 चलती है, ये चलेगी 5। तो मैंने क्या बताया था, ईस्ट से वेस्ट खत्म हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट खत्म हो जाएगा, बचेगा साउथ। अब बच्चे क्या है कि इसका आंसर जो है ना, अब बच्चे जो है ना इसका आंसर ये वाला लगा जाते हैं, होता ही ये है अक्सर, यही तो करोगे आप। ए ऑप्शन देखो देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि पूछ क्या रहा है। मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट पहले चेक करो कि स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, एंड पॉइंट क्या है। वो अपने कॉलेज से चली थी और हॉस्टल तक पहुंच गई, तो इसका अर्थ ये तो हो गया इसका कॉलेज, और ये हो गया इसका हॉस्टल, है ना। कॉलेज से चली और हॉस्टल पर पहुंच गई, भाई तो इस चीज को समझो तो सही, उसके हॉस्टल के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज द कॉलेज विद रेस्पेक्ट टू हर हॉस्टल, हर हॉस्टल उसके हॉस्टल के अकॉर्डिंग कॉलेज किधर है। तो पूछ तो स्टार्टिंग पॉइंट का रहा है ना, तो मैंने क्या बताया, अपोजिट करना पड़ेगा, जो बचेगा उसका विपरीत। मैंने यहां बताया था कि विपरीत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ेगा, विपरीत, छोटी दूरी वाला। अब यहां तो दूरी तो एक ही बच रही थी केवल, है ना, दो तो नहीं बच रहे ना, दो तो नहीं बच रहे ना, केवल साउथ ही बच रहा था, नॉर्थ में तो कुछ है ही नहीं, तो ये केवल साउथ बच रहा था, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट करना पड़ेगा। अभी हमें पता चला है ना साउथ आ रहा है जी, लेकिन साउथ का क्या करना पड़ेगा,
अपोजिट करना पड़ेगा। साउथ का अपोजिट हो जाता है नॉर्थ, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा वाला ऑप्शन राइट होगा, दक्षिण वाला नहीं होगा। दक्षिण वाला भैया नहीं होगा, उत्तर वाला आंसर होगा। डायग्राम से करना चाहो तो डायग्राम से कर सकते हो। ये जो डायग्राम डायग्राम चिल्ला रहे हैं भैया, डायग्राम सुन लो। 5 किलोमीटर पूरब की तरफ गई, यहां से वो 5 किलोमीटर पूरब की तरफ गई, ये गई 5 किलोमीटर पूरब में। ये इसका क्या है, कॉलेज है, कॉलेज। ठीक है, अब यहां से उसने बोला था कि वह 270 डिग्री वामावर्त मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। 270 वामावर्त का अर्थ क्या होता है, मान लो ये जाना तो इसको सीधे था, लेकिन 270 वामावर्त 90, 90 180, 90 270, ये वाला एंगल कहलाया जाएगा 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कितना चलती है वो भी लिख लेना। कह रहा है 4 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है। 4 किलोमीटर चली ये तो, है ना, 4 किलोमीटर चली और फिर यहां से दाएं मुड़ती है, 5 चलती है। ये आ गई 5, क्योंकि ये ऊपर वाली 5 थी तो ये नीचे वाली 5 इसके सामने आ जाएगा, बिल्कुल यहां जाएगा सामने। ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। ये पहुंच गई अपने हॉस्टल में। हॉस्टल में पूछा क्या था सवाल में, पूछा क्या था सवाल में, हॉस्टल के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है। कॉलेज किधर को है भैया, कॉलेज किधर को है, कॉलेज ऊपर की तरफ है ना, और ऊपर वाली दिशा क्या होती है बताना जरा। कॉलेज ऊपर की तरफ है और ऊपर वाली दिशा क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। वही चीज मैंने आपको बताई है। पता है बहुत मुश्किल होता है, आप लोगों को सबको एक तरफ से संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। अब कुछ बच्चे तो यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी तेज पढ़ाओ, और फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे टैग कर करके मुझे इतना परेशान करते हो कि गुरुजी स्लो पढ़ाओ, धीरे पढ़ाओ। अब बताओ कैसे किया जाएगा। तो मुझे मेरे स्पीड से चलने दो, मैं अपनी स्पीड से जैसे चलता हूं ना वो ठीक चलता हूं। मेरे अकॉर्डिंग चलना सीखो आप लोग, मुझे मत चलाओ अपने अकॉर्डिंग, वरना तो फिर चीजें डगमगाएंगी बहुत ज्यादा। भाई मुझे भी तो कम से कम 14-15 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है पढ़ाते पढ़ाते। 2012 से ही लगा लो, 2012-11 से ही पढ़ा रहा हूं बल्कि। और फिर भी अगर आप अपने तरफ तरीके से मुझे चलाना चाहोगे, मैं चल लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि भाई आपने बैच खरीदा है तो आपके अकॉर्डिंग आपकी बात सुननी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपके अकॉर्डिंग चला तो फिर चीज़ें बहुत खराब होंगी इधर उधर। तो मेरी स्पीड जैसी है, मुझे मेरी स्पीड से चलने दो आप बस चीज़ों को। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे होशियार बच्चे होंगे, है ना, उनको ऐसा लगता होगा गुरुजी बहुत तेज चल रहे हैं या बहुत धीमे चल रहे हैं। होशियार वालों को लगेगा कि वो बहुत धीमे चल रहा हूं मैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। और जो भैया ये कहते हैं गुरुजी तेज चल रहे हैं, तो मेरी स्पीड बिल्कुल ठीक है, मैं तेज नहीं हूं, मैं बहुत धीरे चल रहा हूं। तेज तुम्हें पता नहीं है अभी तेज होता क्या है। 1 घंटे में जब 70 सवाल होंगे ना, तब तेज पता चलेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कविता अपने कार्यालय से निकली और दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर चली है। कर दो फटाफट से। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर चलती है, दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर, तो यहां साउथ में 6 किलोमीटर लिख दोगे। फिर वह दाएं मुड़ती है, यानी कि इसके राइट में मुड़ती है, तो यहां 10 चलती है, 10। वहां से फिर दाएं मुड़ती है, 20 चलती है। अब इसके राइट में जाओगे तो 20 यहां लिखोगे, नो प्रॉब्लम। वहां से फिर दाएं मुड़ती है, 8 चलती है। अब इसके राइट में जाओगे तो 8 यहां लिखोगे, नो प्रॉब्लम। फिर से दाएं मुड़ती है, 12 चलती है। इसके 12 जाऊंगा तो यहां 12 लिख दूंगा। और कुछ बचा, और अपने घर पहुंच जाती है।
उसके घर के सापेक्ष कार्यालय किस दिशा में, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है तो जो बचेगा उसका अपोजिट करना पड़ेगा, याद रख लेना। घर के सापेक्ष कार्यालय किधर है, कार्यालय से चली थी और कार्यालय की दिशा पूछ रही है, अपोजिट कर दोगे आप, जो बचेगा उसका। 12 और 6 18 होते हैं, यहां आप देखोगे तो नॉर्थ 20 है, साउथ 18 है, तो 20 में से 18 गया तो नॉर्थ बचेगा हमारे पास 2। यस और नो। वेस्ट और ईस्ट में कौन सा बड़ा है, वेस्ट बड़ा है। आप कहोगे वेस्ट में भी 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। तो ये तो बची रियल वाली, लेकिन पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट वाली, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका कर दोगे अपोजिट, नॉर्थ वेस्ट का क्या कर दोगे, विपरीत कर दोगे, विपरीत। काम खत्म, इतना सा काम करना है। नॉर्थ का अपोजिट भैया साउथ होता है ना, और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा, यह आपका आंसर होगा, साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। भाई आपके पास बचा, देखो नॉर्थ और साउथ में 12 और 6 18 था, नॉर्थ के पास 20 था, तो 20 में से ही तो 18 घटाओगे, तो आपने बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिया, यानी कि बड़ा वाला बचेगा। नॉर्थ बचा 2 किलोमीटर। ईस्ट और वेस्ट में बड़ा कौन सा है, वेस्ट बड़ा है, तो 10 में से 8 घटाओगे, 2 बचेगा वेस्ट में। लेकिन वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने की बात कर रहा था, क्योंकि वो कार्यालय से चली थी और कह रहा है घर के सापेक्ष कार्यालय किस दिशा में है, यानी कि दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने की बात है। तो आपको करना पड़ेगा इसका विपरीत, है ना। नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट होता है साउथ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड। दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दक्षिण पूरब ऑप्शन नंबर बी। किलोमीटर पूछेगा, पाइथागोरस लगेगी निश्चित रूप से, है ना, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट क्या है, आपस में नहीं कटते। तो नॉर्थ वेस्ट का अर्थ हो जाता है कि नॉर्थ में ये है और वेस्ट में ये है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये 90 बन जाता है, तो ये आ जाएगी पाइथागोरस फिर में। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 हो जाएगा 8, 8 का वर्गमूल निकालोगे 2√2 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी वो 2√2 आ जाएगी, ऐसे, है ना। ये मैथ का काम है, पर ऐसे करना तो सीखा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको करके दिखाएंगे सभी लोग, मैं साइड हूं बिल्कुल, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से, और ध्यानपूर्वक करना बस। पूछा गया, इसका ध्यान रखना, उसका अंतिम बिंदु आरंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, ठीक है ना। अंतिम बिंदु आरंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, तो जो बचेगा वही आंसर रहेगा, याद रखना। क्योंकि देखो यहां देख लेना, इन विच डायरेक्शन इज हर फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु के सापेक्ष अंतिम कहां पर है, तो जो बचेगा वही आंसर होगा, याद रखना। इतनी हिंट मैंने दे दी, बाकी आंसर आप निकाल दो, बाकी आंसर आप निकाल दो। बहुत सारे बच्चों का ये कहना रहता है कि सर समझ में तो आ रहा है लेकिन स्पीड कम रहती है। स्पीड का और कोई रास्ता नहीं है भाई, स्पीड का रास्ता है प्रैक्टिस। भाई आपने किसी काम को करना सीखा, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप शुरुआत से ही उस काम में परफेक्ट हो जाओगे। तो धीरे धीरे जितना अभ्यास करोगे, तो ये तो प्रकृति का नियम है, जितना ज्यादा अभ्यास आप करते चले जाओगे उस चीज में उतनी महारत हासिल होती चली जाएगी, है ना। गांव देहात में नहीं है, मान लो जैसे कि गेहूं की कटाई होती, तो पहले दिन कोई गेहूं कटवाने गया, वो भाई दरांती को ऐसे चलाएगा, वो जो रहता है ये ऐसे आराम आराम से, है ना, उसको गेहूं को पकड़ेगा और बड़े आराम आराम से चलाएगा। अब वही काम करते 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 उसको 5 साल हो गए, 5 साल से लगातार फिर वो गेहूं कटवा रहा है ना। इस अब जब पहली बार गया जब तो बहुत स्लो चल रहा था, और जब वो 5 साल बाद आप उसी को काम करते देखोगे, भाई साहब वो तो बहुत तेज तेज चल रहा होगा फिर। तो उसकी अभ्यास ही तो है उसका। या सुबह में कोई दरांती लेके बैठा है, शाम को उसको देख लेना, सीख जाएगा वो सुबह से लेकर शाम तक। सुबह स्पीड उसकी ऐसे रहेगी, ऐसे देख देख के काटेगा, शाम तक तो परफेक्ट हो जाएगा, शाम तक परफेक्ट हो जाएगा वो।
तो सारा खेल ही प्रैक्टिस का होता है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अपनी दुकान से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, साउथ की तरफ, और 20 मीटर चली, लिख दिया 20। फिर वह दाएं मुड़ती है, 40 चलती है, 40 लिख दिया। फिर बाएं मुड़ती है, 20 चलती है। फिर पुनः बाएं मुड़ती है, 20 चलती है। अंत में पुनः बाएं मुड़ती है, 20 चलती है और रुक जाती है। तो घटा लो बड़े छोटे कौन कौन से हैं। साउथ और नॉर्थ में कौन सा बड़ा है? आप कहोगे साउथ बड़ा है, तो 40 में से 20 गया, 20 बचेगा। वेस्ट और ईस्ट में कौन सा बड़ा है? आप कहोगे वेस्ट बड़ा है जी, 40 में से 20 गया, 20। तो मैंने बताया था जो बचेगा वही आंसर रहेगा, साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा, काम खत्म, पैसे हजम। क्योंकि हमने देखा कि वो पूछ किसका रहा था, अंतिम बिंदु की दिशा पूछ रहा था, तो जो बचेगा वही आंसर रहेगा। जो बचेगा, ये लो नॉर्थ ईस्ट दे दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो बच जाएगा वो आपका आंसर रहेगा। साउथ और नॉर्थ में कौन सा बड़ा था? साउथ, साउथ लिख दिया। वेस्ट और ईस्ट में कौन सा बड़ा है? तो वेस्ट बड़ा है, वेस्ट। ठीक है, तो क्योंकि दिशा किसकी पूछ रहा था, इन विच डायरेक्शन इज हर फाइनल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। सॉरी सर, जल्दी जल्दी में कर दिया। जल्दी में ही तो नहीं करना है ना, फिर उतनी जल्दी करने का फायदा ही क्या रहा कि आप सवाल कोई गलत कर जाओ। इतनी जल्दी करने का, कुछ लोगों की वजह से सबका टाइम खराब मत किया करो। देखो ऐसे नमूने आते हैं क्लास में, अब ऐसे नमूनों का मैं क्या करूं भाई? अकेले आप लोग, आपने पैसे थोड़ी ना दिए हैं, तो फिर ये तो वही बात हो गई। तो मैं तो उनके हिसाब से चलूंगा जो बिल्कुल बिल्कुल ठस बालक है। ठस कर समझ रहे हो, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, जो पहली बार पढ़ रहा है। तो मैं तो उस हिसाब से चलूंगा, मैं तो ये मानकर चलूंगा ना आपको कुछ नहीं आता। अगर आप ज्यादा होशियार हैं तो आप डबल स्पीड में क्लास देख लिया करो रिकॉर्डेड में, टाइम बचेगा आपका। भाई इसमें ये तो फायदा है आपका, भाई क्लास हमारी हो जाएगी, आप बाद में रिकॉर्डेड देखो डबल स्पीड में करके, जब आप ज्यादा ही होशियार बनते हैं तो आपका समय भी खराब नहीं होगा। आपका जो 1 घंटे की क्लास है डबल स्पीड में करोगे, आधा घंटे में खत्म हो जाएगी। और हमको तो पढ़ाने दो ना, है ना। बार बार मत टोका करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता क्लासेस में, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मुझे, है ना, फिर मैं कमेंट देखने बंद कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर के लिए सीधे जाता है ना। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे जाता है और फिर एक बार बाएं मुड़ता है ना। यहां कुछ दिया है उसका, कुछ बताओ। एक बार फिर बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है, यहां से दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अंत में स्कूल पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, अंततः वह पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है। इस सवाल को अब रिपीट में करना पड़ेगा पीछे से। अंततः वह पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था, अंततः, क्योंकि अपोजिट वाला सवाल भी दे सकता है। अंत में स्कूल पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर वो पश्चिम में जा रहा होगा। 2 किलोमीटर कह रहा है ना पश्चिम, तो 2 किलोमीटर यहां लिख दोगे, पीछे से सवाल को करोगे। फिर अब दाईं ओर मुड़ता है तो दायां नहीं मोड़ना, बायां मोड़ना है ना। और, है ना, अंत में स्कूल पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाईं ओर मुड़ता है, दाएं की जगह पे बायां मोड़ोगे और 2 किलोमीटर लिख दोगे। 2 किलोमीटर ये रहा, बायां 2 किलोमीटर। फिर दायां बोल रहा है तो फिर बायां लिखोगे, है ना, और 4 किलोमीटर। फिर बायां बोल रहा है तो आप इसको दायां कर दोगे, 2 किलोमीटर। ऐसे करना पड़ेगा, रिवर्स में करना पड़ेगा इस सवाल को, रिवर्स में। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, दोबारा से बता देता हूं, क्योंकि इसमें शुरुआत की दिशा का कोई मैटर दिया ही नहीं है। लास्ट में वो कह रहा था यदि वह अंततः यानी कि लास्ट में पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, तो पश्चिम में कितना गया होगा वो? 2 किलोमीटर। पश्चिम में आप यहां 2 किलोमीटर लिखोगे, 2 किलोमीटर। अब वापसी में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे रिटर्न में आना है वापसी में, है ना। दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर नहीं मोड़ेंगे, बाईं ओर मोड़ेंगे, है ना। और 2 किलोमीटर, ये रहा 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है तो दाएं का उल्टा, यानी कि बायां मोड़ूंगा, बायां। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर, ये लिखा हुआ 4 किलोमीटर, है ना।
फिर बाएं मुड़ता है, बाएं का उल्टा क्या होता है, दायां होता है, और 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अब आप खुद शुरुआत से देखो, डायरेक्शन को शुरुआत से देखो। मान लो वो रोहित साउथ में गया 2 किलोमीटर, हमने ये माना साउथ में, और फिर यहां से बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर। हो गया ना वही चीज। तो उसको रिवर्स में करना पड़ेगा, सवाल को रिवर्स में। जो कट पिट रहे हैं उनको काट देना भैया। ईस्ट और वेस्ट में कौन सा बड़ा है, आप कहोगे ईस्ट बड़ा है। ईस्ट और वेस्ट में ईस्ट बड़ा है ना, तो ईस्ट में कितना रह जाएगा, 2 किलोमीटर, क्योंकि 4 में से 2 घटा दोगे। लिखना चाहो पूरा लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, हालांकि दूरी का कोई लेना देना यहां पर नहीं है। इधर साउथ बचेगा, साउथ बराबर बचेगा 4। हमारे पास बचा साउथ ईस्ट, लेकिन पूछ क्या रहा है वो देख लेना। स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से, तो घर से चला, स्कूल पहुंचा। घर स्टार्टिंग पॉइंट है, स्कूल एंड पॉइंट है। तो स्कूल से उसका घर किस दिशा में है, शुरुआत वाले पॉइंट पे जाना है, तो इसका करना पड़ेगा अपोजिट। अपोजिट, क्योंकि दिशा घर की पूछी है, स्कूल की नहीं पूछी। स्कूल से उसका घर कौन सी दिशा में है, साउथ ईस्ट का अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा। साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। तो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट का जो अपोजिट है वो हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चेक कर लो जरा। कोई दिक्कत? एक कह रहा दूसरा मेथड बताओ। अच्छा, जो डायग्राम से करने वाले हैं वो देख लो। रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे जाता है, हमको नहीं पता कहां से किधर जा रहा है, तो ये तो हो गया घर। ध्यान से सुनना। अब वो अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे जाता है, मैंने 2 किलोमीटर चला दिया, किसी भी दिशा में चला दो जहां आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऊपर को चलाना चाहे ऊपर चला देना। फिर वे कह रहा है बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, ये चला गया 4 किलोमीटर। ठीक है, यहां से दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, चला गया 2 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अंत में स्कूल पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो यहां पहुंच गया 2 किलोमीटर। 4 का आधार 2 लिखूंगा, है ना, ऐसे उस हिसाब से। ये स्कूल आ गया, स्कूल आ गया। ठीक है, अब वो कह क्या रहा था इस बात को भी समझो। वो कह रहा है कि अंततः वह पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था, अंततः वह पश्चिम की ओर यात्रा, यानी कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाली डायरेक्शन क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये वाली क्या होगी, ईस्ट होगी, ये वाली क्या होगी, नॉर्थ होगी, ये वाली क्या होगी, साउथ होगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। है ना, क्योंकि वो कह रहा था ना अंत में वह पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा कर रहा था। अंत में पश्चिम, यानी कि नीचे वाली को पश्चिम बोल रहा है, तो ऊपर वाली क्या होगी, ईस्ट होगी, और ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। ठीक है, पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या है ये चेक कर लो। स्कूल से उसका घर किस दिशा में है, स्कूल से उसका घर किस दिशा में है, ये आपसे पूछा गया है। स्कूल ये रहा, सॉरी, स्कूल ये रहा, अरे क्या हो रहा है ये, स्कूल से उसका घर किस दिशा में है, आप कहोगे इधर की तरफ है जी, इधर की तरफ ही है ना, यस और नो। स्कूल तो वो रहा और घर इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ वाली दिशा कौन सी होती है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो आप कहोगे इसको नॉर्थ वेस्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट जो है वो आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। डायग्राम से ऐसे कर लोगे। भाई सवाल में वो ये कह रहा है कि अंततः वह पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, यानी कि लास्ट में जो वो चल रहा था, लास्ट में जो चल रहा था वो वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कि नीचे की तरफ वेस्ट है। अब नीचे की तरफ अगर वेस्ट है तो ऊपर की तरफ ईस्ट होगा, क्योंकि हमको तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है, तो वो ईस्ट हो गया। ईस्ट के लेफ्ट में हमेशा नॉर्थ होता है, और ये साउथ हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगले क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जहां पर आपसे केवल कोई भी वैल्यू वगैरह इस तरीके से देकर कोई घर आपसे बोल दिया जाए, या 5 घर हैं, या 5 फ्लैट हैं, या 5 बिल्डिंग है, कि ये बिल्डिंग उसके पूरब में है, वो बिल्डिंग उसके पश्चिम में है, तो उनको बस सीक्वेंस में सजा के रख देना है जैसा वो बोले।
एन और ओ एम के पूरब में है, एम के पूरब में है, तो हमको नहीं पता किधर है, इधर ही है, बस इतना पता है, कौन किधर है वो नहीं पता। फिर कह रहा है पी ओ के उत्तर में है, वो कह रहा है पी ओ के उत्तर में है, पी ओ के उत्तर में है, और एन के उत्तर पूरब में है। अब एन के उत्तर पूरब में है तो एन के उत्तर पूरब में ये आ गया पी, क्योंकि एन और ओ दोनों किधर थे, एम के पूरब में थे। ये क्लियर हो गया जैसा उसने बोला। एन ओ की किस दिशा में है, एन ओ की किस दिशा में है, आप कहोगे एन ओ के पश्चिम दिशा में है। 2 सेकंड का सवाल था और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है 2021 वाले पेपर में। सवाल क्या कह रहा था, दोबारा से सुन लो। उसने बोला था एन और ओ एम के पूरब में है, अगर आपकी समझ में ये चीज आ रही है, ये दो लोग इस एम के ईस्ट में है ना, एम कहीं यहां पर है और ये दो लोग कहीं यहां पर होंगे इधर ईस्ट डायरेक्शन में। कौन कौन, एन और ओ। फिर वो कह रहा था कि पी ओ के उत्तर में, मैंने ओ को कहीं मान लिया, मैंने ओ को यहां मान लिया, और पी इसके उत्तर में है, पी इसके उत्तर में है तो पी गया यहां पर। वो ये कह रहा है कि पी ओ के नॉर्थ में है और एन के उत्तर पूरब में है। कौन, पी, पी एन के उत्तर पूरब में भी है। एन का उत्तर पूरब ऐसे ही तो बनेगा क्योंकि ऊपर उत्तर होता है, इधर राइट साइड पे ईस्ट होता है ना, नॉर्थ ईस्ट। एन ओ की किस दिशा में है, एन ओ की किधर है, ओ के तो पश्चिम में है, एन ओ के पश्चिम दिशा की तरफ है, ओ के वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये कौन है भी, रोकना जरा इसको, ऊपर वाले को। मंजीत, हाँ मंजीत नाम है, ऊपर ऊपर मंजीत विश्वकर्मा। गुरुदेव आप 7 नंबर प्रश्न गलत बताए हैं। बेटा तो आप सही बता दो फिर, आप सही बता दो फिर मुझे, है ना, आप सही बता दो फिर। अगर मैंने गलत बताया है 7 नंबर, मुझे सही बता दो ना, कि जी आपने यहां गलती कर दी, मुझे वो बता दो। वो गलती तो बताओ, जब आप इतने होशियार बन रहे हो, आप कह रहे हो कि जी गुरुजी आपने गलत बताया, तो वो बताओ मुझे कि मैंने गलत कहाँ बताया है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग इमारतें हैं। ईसीई आईटी से 18 मीटर उत्तर में है, ईईई ईसीई से 20 मीटर पूरब में है, सिविल आईटी से 30 मीटर उत्तर पश्चिम में है, मैकेनिकल सिविल से 32 मीटर दक्षिण में है जो ईसीई के पश्चिम में है। मैकेनिकल और ईसीई के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी है। ये भी आया है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 बैच 3 थर्ड वाली शिफ्ट में। ये 2017 वाला है ना। ठीक है भाई, सीधा सीधा बोल रहा है, ईसीई आईटी से 18 मीटर उत्तर में है, आईटी से 18 मीटर उत्तर में। मान लो मैंने आईटी को यहां पर रखा, हो गया, ईसीई आईटी से 18 मीटर उत्तर में, मान लो मैंने आईटी को यहां पर रखा। 18 मीटर उत्तर में कौन है, ईसीई 18 मीटर। क्योंकि अब ये कंडीशन बेस्ड है तो ये आपको डायग्राम से करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 5 6 7 कुछ भी लोग आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। ईसीई आईटी से 18 मीटर उत्तर में है, ट्रिपल ई ईसी से 20 मीटर पूरब में है। 20 मीटर पूरब में है तो 20 मीटर इधर रख दोगे। 20 मीटर पूरब में कौन है, ई सी ई। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है सिविल आईटी से 30 मीटर उत्तर पश्चिम में है। आईटी से 30 मीटर उत्तर पश्चिम है तो 30 मीटर उत्तर पश्चिम कुछ ऐसे जाएगा सिविल। ठीक है, मैकेनिकल सिविल से 32 मीटर दक्षिण में है, 32 मीटर दक्षिण में है, 32 मीटर दक्षिण में मैकेनिकल। मैकेनिकल यहां आ गई, है ना, इस तरीके से चीजें आएंगी। ठीक है, उसने बोला है ईसीई आईटी से 18 मीटर उत्तर में, आईटी से 18 मीटर उत्तर में ईसीई। ट्रिपल ई जो, अच्छा ट्रिपल ई, ई
वो पूरब में है 20 मीटर। सिविल आईटी से 30 मीटर उत्तर पश्चिम में है और मैकेनिकल सिविल से 32 मीटर दक्षिण में है। पूछा क्या है? जो ईसी के पश्चिम में है, जो ईसी के पश्चिम में है, यानी कि ये जो सिविल था ना, ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बना लेना, इसके पश्चिम में बता रहा था वो, ईसी के पश्चिम में है, यानी कि ये वाली जो दी है, ये तो दी है हमको 32 नहीं 18, कितनी थी? हाँ 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 हाँ, आईटी से 30 मीटर थी, और ये वाली 32 है, मैकेनिकल वाली ये 32 है। अब आपसे पूछा क्या गया है वो देख लो। मैकेनिकल और ईसी के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी है। मैकेनिकल और ईसी के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि ये वाली, तो कैसे निकालोगे बताओ? बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? यस और नो। अब मैथ की यहां पर थोड़ी सी आपको जरूरत पड़ेगी, जो आप मैथ यूज करते हैं वो। ठीक है, कैसे फाइंड कर पाओगे? मैकेनिकल और ईसी के बीच की दूरी, इसको निकाल लो पहले तो। फिर ये 30 है, ये 18 है, कट रहे हैं किसी से, 6×3 = 18, 6×5 = 30, तो 6×4 = 24 आ जाएगी। ये कुछ ऐसे आएगा, है ना भाई? 6×5 = 30 है, 6×3 = 18 है, तो 6×4 = 24। ट्रिपलेट जो होते हैं 3 4 5 के होते हैं ना भाई, 6 से काट दूंगा 3 बार तो ये कटेगा, 6 से कटेगा 5 बार ये, और ये 4 बार कटना चाहिए, तो 6×4 = 24, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ऐसे थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, हालांकि ये दूर हो सकती है, मैं वैसे नहीं कह रहा, आपको देखने में एक जैसी सी लग रही होगी वैसे। और फिर मुझे ये वाली दूरी चाहिए, ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो इसको कैसे फाइंड करोगे? ये 30 आ चुकी है, फिर ऐसे निकलेगी ना, देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी ऊपर वाली 24 आ चुकी है। ये ऊपर वाली 24 निकाल ली ना हमने, क्योंकि ये इसके पश्चिम में था। अब हमको इस वाले की नीड पड़ेगी, इस वाले की, और इस वाली नीड के लिए हमको एक तरफ तो 32 दिया है, एक तरफ 24 दिया है। 8×3 = 24, 8×4 = 32, 8×5 = 40, 40 आ जाएगा। सुनो अब दोबारा से, अगले पेज पर बताता हूँ, थोड़ा सा समय तो नहीं हुआ अभी, बच रहा है थोड़ा सा। जिस चीज की जरूरत है हम केवल वही नोट कर रहे हैं। देखो ये ईसी था, ई सी ई, और ये आईटी था, आईटी। ठीक है, और फिर कह रहा था 30 मीटर ये इधर है और इसके पश्चिम में है। फिर कह रहा था ये 30 मीटर है यहां पर, ये 30 है 30, और इसके ये इधर था ईसी के पश्चिम में। कौन था ये? सिविल, सिविल। ठीक है, ऐसा वो कह रहा था। ये जो सिविल है, सिविल जो है आईटी से 30 मीटर उत्तर पश्चिम में था, और इसके 32 में कहीं यहां पर कोई ये है, इसके 32 में कहीं यहां पर कुछ है। 32 में मान लो यहां चला जाएगा, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि 18 थी ना, ये वाली तो 18 थी, तो 32 तो नीचे ही जाएगा, और है ना, 32 तो और नीचे ही जाएगा, ये तो निश्चित है। ये वाली 32 है। अब हमसे जो पूछा गया था, ये था हमारा मैकेनिकल, ये था हमारा मैकेनिकल वाला। हमसे जो दूरी पूछी गई है वो ये वाली पूछी गई है, कि यहां से ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये 30 है, ये 18 है, तो ये कितनी आएगी ये निकालनी पड़ेगी। 6×5 = 30, 6×3 = 18, 6×4 = 24 आ जाएगी। ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, अगर आपको याद है तो।
6 तिया 18, 6 पंजे 30, तो 6 चौके 24, 3 4 5 का होता है रेशियो। जो ट्रिपलेट होते हैं वो 3 4 5 होते हैं, जिसमें से आपको क्या दिया है देखो, 6 तिया 18, अगर मैं तीनों में 6 की गुणा कर दूं, तीनों में 6 की गुणा कर दूं, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30 आएगा। तो ये आएंगे ही आएंगे। तो एक 18 दिया है, एक 30 दिया है, तो तीसरा कितना आएगा 24। अब ये 24 है, ये वाली 32 है, तो ये वाली बताओ। यानी कि अब जो कंडीशन बनकर आई वो ये वाली आई कि ये तो 24 है और ये वाली 32 है, तो ये वाली बताओ। तो ये भी ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आ जाएंगी। मान लो 3 4 5 के अकॉर्डिंग अगर मैं करूं और मैं 8 की गुणा कर दूं, 8 तिया 24, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, जिसमें से एक 32 है, एक 24 है, तो ये वाली कितनी बचेगी, ये वाली 40 बचेगी। निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, वरना तो आप निकालोगे पाइथागोरस फिर में लगाओगे, 32 का वर्क करोगे, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। 32 का वर्क करोगे, फिर 24 का वर्क करोगे, दोनों को जोड़ोगे, है ना, फिर उसका अंडर रूट निकालोगे, तब जाकर वो 40 आएगा, तब जाकर वो 40 आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहां पर 40 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी 40। ठीक है, 32 और 24 से निकलेगा, 32 और 24 से बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि 32 और 24, क्योंकि ये वाली 32 थी, ये वाली 24 हम निकाल चुके हैं। तो एक 24 का स्क्वायर करोगे, 32 का करोगे, तभी तो ये तिरछी वाली आएगी, ये ऐसे आएगी। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही है, समय भी हो चुका है। बाकी मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। ठीक है, एक होमवर्क वाला क्वेश्चन है कोई तो ये ले लो, ये कर लेना भाई, ये कर लेना होमवर्क में, ये कर लेना होमवर्क में, करके देख लेना। ठीक है, ये भी 2017 में ही पूछा गया सवाल है। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह 10 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।